कई बार हम ज़िंदगी से बातें करते नज़र आते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि यार बस हो गया, है ना। कभी कभी हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, और जब हमारे बच्चे पूछते हैं कि अंकल आंटी कौन है, कहाँ से आए, और ना चाहते हुए भी हमारे चेहरे पर कुछ ऐसा आ जाता है, अगर अचानक आ गए होंगे तो। लेकिन जो बातें हम कहते हैं उनको करने में भी विश्वास रखना चाहिए। सचमुच ज़िंदगी ऐसी ही है। हेलो, हाय, नमस्ते और पैलाग उत्तराखंड। ज़िंदगी में ना कई बार हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि वो नहीं जो बता के आते हैं। अतिथि तो भैया वो हैं जो बस आ जाते हैं। कई बार आपको भी पता नहीं चलता कि कब आए और कहाँ से आए मतलब आप जानते होंगे, परिचय होगा, लेकिन कब आने वाले थे और आपके ही घर में आने वाले थे ये भी नहीं पता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये चीज़ जो है, ये अगर आपकी संगिनी अर्धांगिनी अगर सचमुच इस बात पर विश्वास रखते हैं तो उनके अलावा इस सिचुएशन को कौन संभाल सकता है। क्योंकि आप तो कहीं होंगे ना, आप तो कहीं ना कहीं होंगे, कहीं इधर उधर होंगे, या आप कहीं अपनी ड्यूटी पे होंगे या कहीं होंगे, और घर तो वहीं रहेगा। और घर में कौन रहेगी? भैया घर वाली रहेगी। तो वही चीज़ है कि अगर ये चीज़ संभालने वाली अगर अर्धांगिनी मिल जाए तो फिर क्या बात है। क्योंकि तब सचमुच ऐसा लगता है कि अतिथि देवो भव जो है वो हो रहा है, और उसके बाद आपको चिंता नहीं होती ज़्यादा। लेकिन जहाँ कहीं आप की जो साथी है, आपके जो मनमीत हैं, वो घर से अगर चेहरे पे हाव भाव कुछ अलग नज़र आते हैं तो वो बातें फिर धरी की धरी रह जाते हैं कि अतिथि देवो भव। ऐसा ही कुछ हुआ, यानी कि जब आप अनुभव करते हैं जीवन में तो हो जाता है। और जब आपके बच्चे अगर उसी बात को पूछने लगें कि आप ऐसे और आपके चेहरे पे ऐसा था, मम्मा तो बिल्कुल ऐसे थे, तब आपको लगता है यार सचमुच कुछ है। और जब आप इस बात को, कोई बात ऐसी जो चलती आ रही है, कोई कहावत है या कुछ ऐसी बातें आपने करी हों या कर रहे हों, और उसके बाद में जब आप अपने बच्चों को समझाने में उस बात को कामयाब हो जाते हैं या सक्षम हो जाते हैं बिना चेहरे पर कोई हाव भाव आए, तो सचमुच आपको लगता है कि आपने वो काम सही कर दिया। बाकी ज़िंदगी का ऐसा ही है। आप जितना ज़िंदगी को सोचेंगे यार समझ लिया मैं, या मैं समझ गई हूँ, या अब तो ज़िंदगी मतलब यही दिखाएगी और इसके अलावा क्या दिखाएगी, तो भूल जाइए। क्योंकि ज़िंदगी के पास इतना कुछ रखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कब पता नहीं क्या कौन सा फेंक दे हमारी तरफ, आपको पता भी नहीं चलता, ना हमें पता चलता है कि कब क्या आ गया। तो फिलहाल यही कि बस जीते रहिए, ज़िंदगी से प्यार कीजिए, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी से इश्क कीजिए, लड़ाई नैन मटक्का कीजिए इनसे, और करके देखिए बहुत मज़ा आएगा। और साथ में अगर वो जिनसे आप मोहब्बत करते हों, जिनसे आप इश्क करते हों, जिनके साथ ज़िंदगी की गाड़ी चल रही हो, वो भी अगर ऐसी रूहानियत में शामिल हो जाएं और इसी रूहानियत के साथ वो भी ज़िंदगी को स्वीकार करने लगें, जैसे हैं वैसे स्वीकार करने लगें, तो फिर बात ही ऐसी क्या है। मैं अपने आप को इस बात पे बड़ा सा सुकून पाता हूँ, इस बात को जब भी सोचता हूँ। तो फ़िलहाल जो ज़िंदगी है ये ऐसी किताब है कि ना कोई पूरा पढ़ा है ना पढ़ पाएगा। कभी कभी तो वो भी पढ़ना पड़ता है जो लिखा नहीं, और कभी कभी वो भी नज़र नहीं आता जो बिल्कुल साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है। तो ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम है, लिखने और कहने का नाम नहीं है। इसीलिए बिंदास होकर, मस्त होकर ये ज़िंदगी जीते चले जाइए, और जो भी लोग आपको मिलें उनका स्वागत करते जाइए, मुस्कुरा कर उन्हें अपनाते जाइए, उनसे गले लगते जाइए, और फिर देखिए ज़िंदगी और भी हसीन हो जाएगी। क्योंकि दो पल आप जो आपके पास हैं वो भी उनसे बातें कर सकते हैं, और अगर लोग आपके करीब रहेंगे तो कुछ बातें वो भी अपनी बताएंगे। तो फिर ज़िंदगी कहेगी देखो मेरी चर्चाएं होने लगी हैं, मैं बातों में आने लगी हूँ, मैं मुलाकातों में शामिल होने लगी हूँ। ऐसा जब ज़िंदगी कहने लगती है तो मान लीजिए और ये जान लीजिए कि ज़िंदगी सचमुच जो आपके आतिथ्य को, या जो औरों का आतिथ्य उसको स्वीकार करने लगी है। चलिए कुछ और नया लेकर, कुछ और अलग सा लेकर फिर आपके बीच में आता हूँ, लेकिन तब तक के लिए
ज़िंदगी से इश्क करते रहिए, ज़िंदगी से मोहब्बत करते रहिए।